भारत की पवित्र भूमि में संतों ने लंबे समय से ह्यूमैनिटी को रास्ता दिखाया है। हमारे समय में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज सबसे अलग खड़े हैं। वृंदावन में शांति और डिवोशन के एक बीकन, जो कि कृष्ण की भूमि है। उनकी यात्रा 1972 में शुरू हुई, जब वे कानपुर के पास एक विनम्र ब्राह्मण परिवार में अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में पैदा हुए थे। भक्ति से भरे माहौल में पले बढ़े उनके दादा, एक सन्यासी, ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और स्पिरिचुअल लॉन्गिंग के बीज बोए। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, अनिरुद्ध संतों और डिवाइन की कहानियों की ओर आकर्षित होते थे और एक शक्तिशाली इनर कॉलिंग महसूस करते थे। इस शुरुआती स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस पर कुछ ही लोग चलने की हिम्मत करते हैं, और उन्हें एक ऐसे डेस्टिनी के लिए तैयार किया जो लाखों लोगों को छूने वाला था। किसी को क्या पता था, यह शांत लड़का एक दिन दुनिया भर के सीकर्स के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाएगा। 13 साल की उम्र में ही अनिरुद्ध ने एक जीवन बदलने वाला फैसला किया। उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रूथ की तलाश में घर छोड़ दिया। उनका परिवार डेवस्टेटेड था, लेकिन उनका रिजॉल्व अटल था। मेरा यह जीवन अब भगवान को समर्पित है। उनके पिता ने अपने बेटे के कन्विक्शन की गहराई को पहचानते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अगर तुम एक बंजर रेगिस्तान में भी बैठोगे तो तुम्हारे चारों ओर फूल खिलेंगे। इस आशीर्वाद के साथ अनिरुद्ध की यात्रा एक सन्यासी के रूप में शुरू हुई। इतनी कम उम्र में रिनंसिएशन का यह कार्य जेन्युइन स्पिरिचुअल लॉन्गिंग की शक्ति का एक टेस्टामेंट है। इसने अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में उनके जीवन का अंत और एक सीकर के रूप में उनकी खोज की शुरुआत को चिह्नित किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्पिरिट की पुकार गहरे फैमिली बॉन्ड्स को भी पार कर सकती है। जब सत्य की इच्छा रियल होती है तो कोई भी सैक्रिफाइस बहुत बड़ा नहीं होता। जाने से पहले अनिरुद्ध ने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया और खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने एक सच्चे गुरु की तलाश में वॉन्डर किया। ब्रीफ में एक आश्रम में स्वामी आनंद आश्रम के रूप में शामिल हुए, लेकिन डिवाइन के साथ एक अधिक डायरेक्ट कनेक्शन की तलाश में छोड़ दिया। उनकी यात्रा उन्हें वाराणसी ले गई, जहां वे ऑस्टेरिटी और डीप मेडिटेशन में रहे। एक संत ने उन्हें एक रासलीला, राधा और कृष्ण का एक डिवोशनल प्ले देखने की सलाह दी, जिसने उन्हें प्रोफाउंडली बदल दिया। अचानक उनका दिल राधा और कृष्ण के लिए प्यार से भर गया और उन्हें इरिजिस्टिबली वृंदावन की ओर खींच लिया। ऐसा लगा जैसे डिवाइन कपल खुद उन्हें घर बुला रहे थे। उन्होंने इस इनर कॉल का पालन किया, इस बात से अनजान कि उनके गुरु की तलाश खत्म होने वाली थी। जल्द ही वे उस मास्टर से मिलेंगे जो उनके डेस्टिनी को आकार देगा। द सॉलिटरी सीकर एक नए चैप्टर की दहलीज पर था। वृंदावन में अनिरुद्ध ने अपने गुरु पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज को पाया। कनेक्शन इंस्टेंट था, एक प्यासे शिष्य का कृपा के सागर से मिलना। राधा वल्लभी संप्रदाय में इनिशिएटेड होकर उन्हें नए मंत्र और एक नया नाम मिला, हित प्रेमानंद गोविंद शरण। 10 साल तक उन्होंने विनम्रता और भक्ति के साथ अपने गुरु की सेवा की, खुद को स्क्रिप्चर और सेल्फलेस सर्विस में डुबो दिया। इस अवधि ने उन्हें बदल दिया, उनकी समझ और डिवोशन को गहरा किया। वृंदावन उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि डिवाइन की एक लिविंग प्रेजेंस बन गया। रिगोरस ट्रेनिंग और उनके गुरु की कृपा ने उन्हें आज श्री प्रेमानंद महाराज के रूप में जाने जाने वाले एनलाइटेंड मास्टर में ढाल दिया। उनका जीवन उस प्यार और करुणा का एक लिविंग एम्बॉडीमेंट बन गया जो वे सिखाते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज की शिक्षाएं भजन मार्ग पर केंद्रित हैं, भक्ति चांटिंग का मार्ग। वे सिखाते हैं कि राधा और कृष्ण के नाम का प्यार से चांटिंग करना इस युग में भगवान से जुड़ने का सबसे सरल तरीका है। सच्ची भक्ति, वे कहते हैं, एक फुल टाइम स्टेट ऑफ बीइंग है जो हर विचार और एक्शन में परिलक्षित होती है। सेल्फलेस सर्विस, इच्छाओं का रिनंसिएशन और गुरु में अटूट विश्वास उनके संदेश के पिलर हैं। उनकी सलाह प्रैक्टिकल है,
राइचियस जियो, ट्रूथफुल रहो और सभी में डिवाइन को देखो। वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि अल्टीमेट गोल डिवाइन को महसूस करना है। गुरु की कृपा, वे जोर देते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए इंडिस्पेंसेबल है। उनका अपना जीवन गुरु को सरेंडर की शक्ति का एक टेस्टामेंट है। गुरु की सेवा करके कोई सीधे भगवान की सेवा करता है। डिजिटल युग में श्री प्रेमानंद महाराज ने अपने संदेश को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। उनके सत्संग लाइव स्ट्रीम्ड होते हैं जो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं जो शायद कभी वृंदावन नहीं जा सकते। उनकी विजडम के शॉर्ट क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, खासकर जी के बीच, जिन्हें उनका अप्रोच रिलेटेबल और डायरेक्ट लगता है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी सेलिब्रिटीज ने उनका आशीर्वाद मांगा है, जिससे उनकी पहुंच बढ़ गई है। उनके अनुयायी सभी वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और यहां तक कि फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स भी। बाबा नवल नगरी, जो कभी एक आर्मी ऑफिसर थे, अब महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आश्रम का प्रबंधन करते हैं। उनकी यूनिवर्सल अपील उनके संदेश की सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी में निहित है। डिजिटल वर्ल्ड उनका एक्सटेंडेड आश्रम बन गया है, जो हर जगह सीकर्स को एकजुट करता है। किडनी फेलियर से पीड़ित होने और रेगुलर डायलिसिस सहने के बावजूद महाराज जी अडिग कृपा के साथ अपना मिशन जारी रखते हैं। वे कभी शिकायत नहीं करते, अपनी बीमारी को डिवाइन विल के रूप में स्वीकार करते हैं। सरेंडर और एक्सेप्टेंस का एक सबक। हजारों लोगों ने किडनी दान करने की पेशकश की है, लेकिन वे विनम्रता से मना कर देते हैं। दूसरों को अपनी खातिर पीड़ित नहीं होने देना चाहते। वे मानते हैं कि उनकी लाइफ स्पैन डिवाइन द्वारा निर्धारित है और इसे शांति से स्वीकार करते हैं। सफरिंग के प्रति उनकी प्रतिक्रिया फेथ और रेजिलियंस पर एक लिविंग सरमन है। एडवर्सिटी में उनके कार्य शब्दों से कहीं अधिक प्रेरित करते हैं। उनकी रेडिएंट स्माइल और लगातार सेवा दर्द में भी आशा की एक बीकन है। वे दिखाते हैं कि स्पिरिट शरीर की लिमिटेशंस पर ट्रायम्फ कर सकता है। कई अनुयायी श्री प्रेमानंद महाराज को कलयुग के अवतार के रूप में देखते हैं, एक डिवाइन इनकारनेशन जो ह्यूमैनिटी का मार्गदर्शन कर रहा है। उनकी ऑस्टेरिटी का जीवन और ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट इस विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। फिर भी महाराज जी विनम्रता से ऐसे टाइटल्स को अस्वीकार करते हैं, खुद को केवल अपने गुरु और राधा कृष्ण का सेवक कहते हैं। वे सिखाते हैं कि इस युग में सच्चा अवतार डिवोशन का मार्ग ही है। एक व्यक्ति की पूजा करने के बजाय वे अनुयायियों से प्यार, करुणा और सेवा को एम्बॉडी करने का आग्रह करते हैं। उनकी विनम्रता फोकस को पर्सनालिटी से प्रिंसिपल पर शिफ्ट करती है। फेम को अस्वीकार करके वे दूसरों को अपने भीतर डिविनिटी खोजने के लिए एम्पावर करते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि एनलाइटनमेंट रिकॉग्निशन के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को ट्रूथ की ओर मार्गदर्शन करने के बारे में है। श्री प्रेमानंद महाराज का जीवन आज के युवाओं के लिए एक बीकन है, जो मटेरियल सक्सेस का एक ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है। उनकी यात्रा दिखाती है कि सच्ची फुलफिलमेंट इनर पीस और स्पिरिचुअल कनेक्शन में निहित है। वे युवाओं को डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मॉडर्न प्रेशर्स के बीच भी। डेली चांटिंग जैसे सिंपल प्रैक्टिसेस स्ट्रेस को मैनेज करने और रेजिलियंस बनाने में मदद करते हैं। राइचस लिविंग और सभी के लिए सम्मान पर उनकी शिक्षाएं नई पीढ़ी के लिए एक मॉरल कंपास प्रदान करती हैं। वे एक रिलेटेबल गाइड हैं, एक दूर के संत नहीं, आज के युवाओं की भाषा बोलते हैं। उनकी विरासत डिवोशन और सरेंडर की शक्ति का एक टेस्टामेंट है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भजन मार्ग जिसे वे रोशन करते हैं, डिवाइन के दिल में हमारे सच्चे घर तक लौटने का एक सिंपल ब्यूटीफुल पाथ है।